वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ जिससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ये कैसे फैलता है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वो बार बार रिपीटली क्यों होता रहता है, पूरी तरह से सही क्यों नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आज इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। फिर से मैं बात कर रही हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो अगर इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझें तो दांत खाज खुजली आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, चकत्ते हो जाते हैं, ये एक कारण होते हैं फंगल इन्फेक्शन का। फ्रेंड्स, ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये सर से लेकर के पाँव तक कहीं पर भी हो सकता है, और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी एज में भी हो सकता है। ऐसी कोई इसमें एज लिमिट नहीं है कि एडल्ट को ही होगा या फिर ओल्ड एज में ही होगा, तो ये सबको हो सकता है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। फिर ये सर से लेकर जब मैं पाँव तक बोल रही हूँ तो कई बार आपने देखा होगा कि सर में लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसे होने लगता है, पपड़ी निकलने लगती है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है। पपड़ी जैसे होने की वजह से आपका बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है या फिर पैच टाइप से भी बनने लगता है, वो भी एक रीज़न होता है फंगल इन्फेक्शन का। नेल्स में भी आपके हो सकते हैं, आपके पैर में हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो जगह होती है जहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन फैलता है वो है नमी वाली जगह, जहाँ पे ज़्यादातर पसीना होता है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है, गले में हो सकता है, जांघ में हो सकता है। तो ये जो फोल्डेड एरिया होते हैं जहाँ पे नमी बनी रहती है या पसीना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी फैल जाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को उनमें देखा गया है जो कि फिजिकली वर्कआउट ज़्यादा करते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट में हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे कि ऐसे लोगों में बहुत ही जल्दी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और पुअर हाइजीन की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर कोई भीग जाता है या फिर उस टाइम जो ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, या कोई गीला अगर कपड़ा पहन लेता है, तो उसकी वजह से भी जल्दी ये फैलने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, कई बार देखा गया है कि जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है एक बार होने के बाद में बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होता है। उसकी जो मेन वजह होती है कि आप जाते हैं, जब आपको दांत खाज खुजली कहीं भी होती है, प्रॉब्लम स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, जो भी होती है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं जाके। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी देते हैं, साथ में कुछ आपको क्रीम या फिर सोप पाउडर वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बट आप क्या करते हैं कि आप कुछ ही दिन मेडिसिन लेने के बाद में उसको बंद कर देते हैं, या फिर कई बार तो लोग डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं, वो किसी से भी पूछ के नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जा करके कोई ऑइंटमेंट या ट्यूब खरीद लेते हैं। जो आप क्रीम वो लेकर के आते हैं उसमें स्टेरॉइड होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, जो दाद है, जो रेसेस है, जो रेडनेस है, वो धीरे धीरे ठीक तो हो जाता है, बट जैसे ही आप उसको बंद करते हैं वो फिर से और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है। तो इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फिर सब जान लेते हैं कि जो मेन फंगल इन्फेक्शन में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें कुछ टैबलेट फॉर्म में भी होता है, कैप्सूल भी होते हैं। जैसे कि कैप्सूल की अगर बात करें तो इट्राकोनाजोल, या फिर टैबलेट जो है टर्बिनाफाइन भी होती है, कीटोकोनाजोल होती हैं। ये इसमें मेन टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। और कुछ क्रीम भी होती हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल क्रीम भी आती है, टर्बिनाफाइन क्रीम भी आती है। फ्रेंड्स, क्रीम भी जो कुछ मार्केट में जो अवेलेबल रहती हैं वो क्लोट्रिमाजोल क्रीम हो सकती है, टर्बिनाफाइन होती है, और पाउडर भी टर्बिनाफाइन और क्लोट्रिमाजोल ये भी मार्केट में रहते हैं। तो गर्मी के मौसम में अगर किसी को पसीना बहुत आता है तो पाउडर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल की सोप भी आती है, तो सोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट क्या यूज़ करना है, कितने दिन तक यूज़ करना है, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है, तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट पर ही यूज़ करें। फिर कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, तो आप अपने कपड़े दूसरे से शेयर ना करें, या फिर अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसके कपड़े आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। टावल उसका अलग होना चाहिए, जो सोप वो यूज़ करता है वो भी उसका अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट भी शेयर करने से भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है। तो ये आपको मेन चीज़ें मैंने बताई। अगर मैं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा अगर सारा डिटेल में मैं बताऊँगी, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर फुल वीडियो भी बना दूँगी। फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।